हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड भेज सकते हो या फिर यूनिवर्स को मैसेजेस देने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 1111 टाइप कर सकते हो या फिर जो भी आपका मन करे, ठीक है। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। पहले इंटेंशन सेट करते हैं कि भाई सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी, वरी, फीलिंग लॉस्ट एंड पोवर्टी, ठीक है। दूसरा कार्ड निकालते हैं, ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग ट्रैप्ड, स्टक, ओवर थिंकिंग, विक्टिम मेंटालिटी, ठीक है। तीसरा कार्ड निकालते हैं जो कि है द फूल, लीप ऑफ फेथ, न्यू जर्नी, एडवेंचर, न्यू बिगिनिंग। चौथा कार्ड निकालते हैं जो कि है टेम्परेंस, पेशेंस, मॉडरेशन, बैलेंस्ड इमोशंस, यीन एंड यांग। एक और कार्ड निकालते हैं और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड चेंज, ठीक है। तो पहला कार्ड मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इस पर्सन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनसिक्योरिटी ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनको लग रहा है कि भाई क्या इनके जीवन में बदलाव एकदम से आते हैं या बहुत धीमे धीमे आते हैं। मतलब या तो उनको प्रिपेयर होने के लिए समय ही नहीं मिलता या फिर वो बहुत कामना करते हैं लेकिन चीज़ों में बदलाव उतनी तेज़ी से नहीं होता जितना कि वो चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई जीवन में कई दिन ऐसे होते हैं कि जो जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे या उससे भी बेहतर होते हैं या फिर उसके अनुसार होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि भाई एक बार वो शुरू हो गए तो वही सिलसिला कायम शुरू होता है। देखो इस पर्सन को चिंता इस बात की है कि क्या इस पर्सन को कोई समझ के लेगा या नहीं, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन की आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं एंड उनको ये भी लग रहा है कि मे बी आपकी गलती हो या ना हो, इनकी थोड़ी सी गलती हो सकती है एंड मे बी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, मे बी बैक स्टैब किया है, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ दी है, तो ये उसका पास्ट हो सकता है। लेकिन इंसान जब परख करने में गलती करता है तो उसे अपनी गलती की सज़ा मिल ही जाती है और वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे उस पर्सन को लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में ये पर्सन चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा है। उसको शायद एहसास हो रहा है कि मे बी इस बार की जो उनकी गलती है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है या फिर जो सज़ा आप इनको दे रहे हो वो काफ़ी बड़ी सज़ा हो सकती है। सेकेंडली मे बी उनके अनुसार चीज़ें हो नहीं रही हैं, फ्रेंड्स भी शायद इनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना पहले सपोर्ट करते थे, तो अब इनको लग रहा है कि भाई ये अकेले ना पड़ जाएं। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई लव लाइफ में परेशानी अभी भी चालू है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है बट बार बार उनको अपने अकेलेपन का एहसास होता है और मे बी कि ये माफ़ी मांगे इससे ज़्यादा कई बार वो दूसरे व्यक्ति को बताते हैं कि भाई तुम कैसे गलत थे और मैं कैसे सही था। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के लिए सिर दर्द बन चुकी है। मतलब पहले शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इनको काफ़ी ज़्यादा परख आ गई होगी इन चीज़ों के बारे में। अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं एक जगह पे मान लो कैद सा हो गया। मतलब इनको
अपने मुंह से शब्द बोलने हैं लेकिन वो बोल ही नहीं सकता। शायद उनके पास जब समय था तब उन्होंने कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, और आज समय ऐसा आ चुका है जहाँ पे ये चाहकर भी शायद कुछ कर नहीं सकते। मतलब मान लो परिस्थिति ने इनको इस तरह से जकड़ लिया है कि ये इसके चंगुल से बाहर निकल नहीं सकता। तो वही बात यहाँ पे हमें जानने को मिल रही है कि ये पर्सन बार बार सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, एक ही सोच बार बार रिपीटेटिवली उनके दिमाग में, उनके माइंड में चल रही है। आई थिंक आपने पहले भी इनको सपोर्ट किया होगा, आज भी आप सपोर्ट करते हो या फिर कर सकते हो, बट इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये जिस चीज़ में अटके हुए हैं ये उनके दिमाग में चल रही है। देखो, आप इनको भरोसा दिला सकते हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन इनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप नहीं रोक सकते। ये रोकना उनका ही काम है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई जब भी मैं तुम्हारा नाम याद करता हूँ या फिर जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ, तुम्हारा फ़ोटो देखता हूँ तो कई बार रिलैक्स होता हूँ, लेकिन जैसे ही वो समय बीतता है तो फिर मुझे तकलीफ़ होनी शुरू होती है और फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। थर्ड कार्ड मिला है द फूल। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं अब कुछ सोचूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग हो रही है तो वो चाहकर भी अपने दिमाग में कुछ नया ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मैं प्लानिंग करने जाऊंगा तो भी बहुत सारी बातें पिछली यादें मुझे तकलीफ देती है, तो इससे बेहतर है कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं करूंगा। मतलब अगर आप इनको पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मैंने अब तक कुछ भी सोचा नहीं है, ठीक है। इनके लिए बस ये है कि भाई ज़िंदगी में एक रिस्टार्ट हो जाए, ज़िंदगी रिचार्ज हो जाए, दैट्स इट। अगर ये हो गया तो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। ये जो चाहते हैं आपसे वो है फोर्थ कार्ड टेम्परेंस, ठीक है, सेजिटेरियस धनुराशि। देखो, ये पेशेंस रखे हुए हैं और उनको लगता है कि भाई अब समय आ चुका है जहाँ पे हम हमारे इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये पर्सन के इमोशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे या फिर इस पर्सन की गुस्से की जो आदत है या फिर झगड़ालू आदत वो अगर कम नहीं हो रही थी, तो अब इसको कम करने की ज़रूरत है। और बैलेंस एनर्जी मतलब क्या, कि आप दोनों बात कर रहे हो और कहीं ना कहीं दोनों को ये समझ में आना कि भाई ये रिश्ता हमारे लिए कितना ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता हमारे लिए कितना मीनिंगफुल है। तो दोनों लोग जब इस बात को समझते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ कार्ड जो मिला है वो एट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनुराशि। देखो, इस व्यक्ति को जो लग रहा है कि भाई इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, एक दूजे से मिलने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस पर्सन के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही है, वो आपको मिलने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, एंड आपको ही प्लान आउट करने के लिए बोल सकता है कि भाई तुम ही प्लान कर लो कि मुझसे कब मिलना है, इस दिन मिलना है, उस दिन मिलना है, इस हफ्ते, इस महीने मिलना है, ठीक है। मतलब अभी नया महीना शुरू हो जाएगा, दिसंबर में मिलना है, जो भी मतलब आपके प्लान्स हो। कई लोग शायद 31 दिसंबर को भी इमेजिन कर रहे हैं कि भाई तब तक आप दोनों के बीच सुलह हो जाएगी, फिर चीज़ें जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल। सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है, ठीक है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। रिलीज योर एक्स, टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर इनकी गलती थी या फिर ये अपने पास्ट को ही लेके बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, इनको अपने पास्ट को जाने देना होगा, ठीक है। अगर आप भी अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो तो वक्त आ गया है कि पहले आप ये रेडी हो जाओ कि आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ माई एक्स, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को दिल से जाने देते हैं तो हमारा दिल एकदम से खाली होता है। तो वापस से अगर वो व्यक्ति आना चाहता है वो भी दिल से, तो ईजिली आ सकता है। लेकिन जब हम उसको रिलीज़ नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, और जितना वो व्यक्ति वापस आने की कोशिश करता है उतनी ही ज़्यादा रिपल्शन, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर आपके दिल से लगता है कि भाई क्या सच में तुम मेरे दिल में वापस अपनी जगह बना सकते हो, बनाने के लायक हो भी या नहीं, ये चीज़ें आप उनके बारे में सोच सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ये पर्सन के दिमाग में जो बातें चल रही है कि भाई अगर आप दोनों के बीच कुछ रिलीजियस इश्यूज आ रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल पाथ क्रॉसेस हो रहे हैं,
मतलब जो आपकी सोच है, जैसे कि तकदीर को लेके, किस्मत को लेके, या फिर कुछ आपकी भावनाएं, तो यहाँ पे वो इश्यूज हमें दिख सकते हैं। एक मराठी मूवी मैंने देखी थी जहाँ पे दो लोग दिखाए गए थे। एक व्यक्ति था वो नॉन वेजिटेरियन था और एक था जो वेजिटेरियन था, ठीक है। लेकिन फिर जब दोनों की शादी तय होती है तो उस दिन वेजिटेरियन को पता चलता है कि भाई नॉन वेज सर्व हो रहा है, जिससे वो बहुत तकलीफ में आता है क्योंकि उनका प्रॉमिस बहुत अलग था। तो फिर वो सगाई वगैरह तोड़ना शुरू करते हैं और फिर कैसे वो सब रीच आउट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कि दोनों की जो सोच है वो अलग थी, वैसे ही यहाँ पे आपकी जो सोच है वो शायद किसी चीज़ को लेके अलग अलग हो सकती हैं। शायद घर के रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, या फिर पहले उन्होंने कहा था कि हम सेपरेट रहेंगे या फिर हम इस जगह पे जाएंगे, मैंने आज जॉब ढूंढूंगा, लेकिन अब शायद उनको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर वो अब दूसरी जगह पे मूव नहीं करना चाहते। तो कुछ ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड में मिला है वो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। जो हमने यहाँ पे देखा टेम्परेंस और एट ऑफ वांड्स, ये पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि भाई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए, मतलब कि भाई ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज बन के रहे, ठीक है। वो अपना दिल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्विफ्टली, और वो चाहता है कि बहुत ही आराम से आपके साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करें। और आप इस बात को समझें कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं गया था। कहने का तो डिस्टेंस दिख रहा है, मे बी ये दूसरे शहर में है, दूसरी जगह पे है, लेकिन इमोशनली आज भी वहीं पे खड़े हैं। इमोशनली आप अपनी आंखों से उनको वहीं पे आज भी खड़ा हुआ देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात ही कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बिक ब्लूज। सुबह की उनकी दिल की बात है। हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं, देखो यहाँ पे हैं आई हैव लॉस्ट सो मेनी पीसेस ऑफ माई सेल्फ। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं खुद ही असमंजस अवस्था में हूँ, मैं खुद ही खुद को खो चुका हूँ। ऐसे में खुद को ढूंढना, खुद को तराशना, ये मेरा सबसे पहला काम होगा। तो इस पर्सन की दिक्कतें खुद से ही शुरू होती हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है, यू विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल टू मी, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा से एक बेहतर इंसान मानते आया है, और चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, इस पर्सन के लिए आप हमेशा से एक अच्छे इंसान थे, आगे भी रहोगे। नेक्स्ट आई गॉट फेड टू द शार्क्स। इनको लगता है कि मान लो ये अकेले रह गए और ज़िंदगी अकेले काट रहे हैं। जब से आपने इनका साथ छोड़ा है या फिर ये अकेले पड़ चुके हैं, तो बहुत से लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या फिर इनको बहुत खरी खोटी सुनाया है। तो इस पर्सन ने वो भी दुनिया देखी। और जो फोर्थ कार्ड है वो है यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट। ये भी शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं है, बट इनके हिसाब से भी आप ही वो शख्स हो, आप ही वो इंसान हो जिनके साथ ये दोबारा से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।